आजमगढ़ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हरियर कला केंद्र में पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने यह तक कह दिया कि जो बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। दरअसल बैठक के दौरान ओपी राजभर ने जब सपा द्वारा उनके डीएनए को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सपा पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं लेकिन इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सोलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले पंचायत चुनाव में अपने दम पर मैदान में उतरेगी और जिले की 5 विधानसभा सीटों पर संगठन मजबूत किया जा रहा है। जेपी सरकार की तारीफ करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि पहली बार देश में 51 मुस्लिम आईएएस बने और जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 में से 56 एसडीएम यादव जाति से बनाए गए थे। उन्होंने ये भी तंज कसा कि सपा बसपा और कांग्रेस को अगर भाजपा का नाम न मिले तो उनका राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। राजभर ने विपक्ष पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाने वालों को भी घेरा और कहा कि देश को अपनी सेना पर गर्व है। उन्होंने दावा किया कि हमारे सैनिकों में पाकिस्तान की सरहद के भीतर घुसकर आतंकियों को ठिकाने को तबाह किया और अब खुद पाकिस्तान इस मामले को सबूत दे रहा है। वक्फ बोर्ड से जुड़े नए बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल आम मुसलमानों के हित में है और इससे सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो वक्फ संपत्तियों को बेचने और लूटने का काम करते थे। देखिए, हम पंचायत चुनाव की तैयारी में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष, तो हम लोग धरातल पे संगठन को थोड़ा धार दे रहे हैं कि हम लोग वोट दे करके दूसरे को बनाते हैं। हम तरसते हैं कि हमारी सड़क नहीं बन रही है, हमारी नाली नहीं बन रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वो ताकत हम दूसरे को न देके हम खुद ताकत तो नहीं बनते। उसके लिए हम लोग पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग बैठकों का दौर इसी तरह कर रहे हैं। तो भाजपा के साथ आप सरकार में हैं, कहा यह जाता है कि भाजपा मुसलमानों की सबसे बड़ी विरोधी है। समाजवादी पार्टी यही कहती है, कांग्रेस यही कहती है, बसपा यही कहती है। जिस दिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दें, उसी दिन से उनकी पार्टी खत्म। आप बताइए, एक योजना बता दीजिए जिस योजना में ये लिखा हो कि मुसलमानों को नहीं देना है। एक योजना पहली सरकार है एनडीए की कि जिसमें 51 बच्चे मुस्लिम आईएएस पास किए हैं, पहली सरकार है। कांग्रेस की भी सरकार लंबे समय तक 60 साल उनकी सरकार थी, 19 साल सपा बसपा की यूपी में सरकार थी। और जब अखिलेश जी के पास पावर था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 86 में 56 अकेले यादव को बना दिया। और लोग कहाँ गए? चलो भाई, राजभर वोट नहीं दिया, चौहान नहीं दिया, बिंद निषाद नहीं दिया, गोंड लोहार नहीं दिया, तो कम से कम मुसलमान तो दिया था ना। तो वही में वही दूगो बना लिए होते, 18% शेयर उसी में कर लिए होते, तो वो तो नहीं कर पाए। तो ये नफरत सिखाते हैं और वोट लेते हैं, और कोई काम सपा बसपा कांग्रेस के पास नहीं। वक्फ कानून आया, 3 तलाक का कानून आया, तो सब तो मुसलमानों के खिलाफ रहा, भाजपा ने किया। अच्छा, आप बताइए कि सीए और एनआरसी देश से मुसलमानों की नागरिकता छीनने का था। हम लोग कहते थे कि नागरिकता देने का कानून है। 2 साल हो गया, शाहीन बाग पूरे देश में चर्चा में रहा। 2 साल में एक मुसलमान की नागरिकता छीनी गई हो भारत में। ये देखिए, जो वक्फ बिल आया है, इसको जरा गंभीरता से लोग पढ़ें। अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान, उसके मेंबर मुसलमान। एक गरीब मुसलमान का नाम बता दें या गरीब महिला का नाम बता दें कि जिसको उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर बेची है तो शिक्षा पे या आवास पे या उसको उसके विकास में एक आदमी का नाम ये लोग बता दें कि उस पर खर्च किए हों। जो वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है उसमें देखिए, पहला है कि 2 महिला, आधी आबादी महिलाओं की है, तो 2 मेंबर महिलाओं को उसमें रखना है। और अल्पसंख्यक में जो सिख, ईसाई, जैन, फारसी आते हैं, उनको भी 2 लोगों को उस कमेटी में रखने का है कि उनका भी अधिकार उसमें है। ये कौन सा गलत हो रहा है? दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट है। किसी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर आके कह दे कि हमारी प्रॉपर्टी है,
तो वो जाता है, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में दाखिल करता है और फैसला उसके पक्ष में चला जाता है। संशोधन इतना सा है कि वह व्यक्ति रेवेन्यू जा सकता है, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही संशोधन है। इसमें उनको बुरा लग रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके मालामाल होते थे, अमीर मुसलमान, जो गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग हैं, वही मुसलमान परेशान है जो हक लूटने वाले लोग हैं। इस कानून से गरीब मुसलमान महिलाओं को, नौजवानों को, गरीब कमजोर लोगों को जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। आपने भी घोषणा यहाँ किया कि पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेंगे, क्या भाजपा का साथ 27 में रहेगा कि नहीं? खाली बिल्कुल रहेगा। हम तो पंचायत चुनाव अकेले लड़े थे जब मंत्री थे तब वो, और 8 को जीते थे। भाजपा लड़ी थी, हम भी लड़े थे। क्या प्लान है? देखिए, प्लान क्लियर कट है कि हमारे तमाम नेता हैं, छोटे छोटे चुनाव हैं, तो उनकी भी मंशा है चुनाव लड़ने की। समझौते में जब हम सब लोग मिल के लड़ेंगे तो पता लगा जिले में 10 गो, 5 गो, 8 गो, 4 गो सीट यही मिलेगी, तो कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। तो इस नाते छोटा चुनाव है, सब लोग लड़ के अब जीत लिया जाए। आपकी नजर पूर्वांचल के सबसे बड़े जिले आजमगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, 10 विधायक उनके, 2 सांसद उनके। ये तो हो जा रहे हैं ना, अब हम आ गए हैं ठीक करने के लिए। इसके पहले 47 थे प्रदेश में ना, अब 27 का चुनाव आने दीजिएगा। उसके पहले तो 26 में होने जा रहा है ना पंचायत चुनाव, इसी में गढ़ का पता लग जाएगा। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि लड़के को घोषित चुनाव नहीं जिता पाए, वो क्या आज मत जिताएंगे? सही कह रहे हैं। एसी में बैठे थे अखिलेश जी, 46 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ धूल फांक रहे थे, अब थे ना एसी में बैठे थे। अरे वो कृपा हो गई, अमित शाह जी की कृपा हो गई, मार दिए जो है। तो वही कहावत है कि अंधेरे के हाथे बटेर लग गई है, तो उसी में फूल के कुप्पा हैं। अब देखिएगा चुनाव तब समझ में आएगा। 27 में फिर से तीसरी बार सरकार में रहेंगे आप लोग, शामिल रहेंगे? सब कार्य करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव सब लोग अलग अलग लड़ेंगे, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। ठीक। तो तेजस, ये बिहार का मामला चल रहा है, तेज प्रताप जी हैं, उनके लालू यादव के